students, today I'm gonna teach you birth and death of prose and poetry that will help you in intermediate exams. You can get 10 marks with the help of this. That's why you must attention, read attentively. Don't get confused. ध्यान देना। तो हम लोग एक चैप्टर चल रहे हैं, बर्थ और डेथ के बारे में पढ़ेंगे, जो इंटरमीडिएट के एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है ना। 10 मार्क्स इससे आ सकता है। मैच द फॉलोइंग रहेगा, डेथ और बर्थ के बारे में पूछता है, जो आज की डेट में हम लोग कवर करेंगे। तो फर्स्ट जो है प्रोज का हम पढ़ेंगे। प्रोज का है, किसका है? प्रोज का है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये कौन लिखे थे? तो महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर कौन लिखे थे? महात्मा गांधी लिखे थे। और इनका जो जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में जन्म हुआ था और मृत्यु 1948 में हुआ था। जन्म 1869 और मृत्यु 1948 में हुआ था। और उसके बाद भारत इज माय होम, भारत इज माय होम कौन लिखे थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे थे। इनका जो जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में जन्म हुआ और 1969 में मृत्यु हुआ था। राइट। नेक्स्ट है अ पिंच ऑफ सनफ। अ पिंच ऑफ सनफ कौन लिखे थे? मनोहर मालगांवकर। मनोहर मालगांवकर लिखे थे। इनका जो जन्म हुआ था 1913 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो हुआ था 2010 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 2010 ईस्वी में। नेक्स्ट है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम कौन लिखे थे? मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर। ये लिखे थे कौन लिखे थे? मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर साहब लिखे थे आई हैव अ ड्रीम। इनका जो जन्म हुआ था 1929 में जन्म हुआ और मृत्यु हुआ 1968 में हो गया था। नेक्स्ट है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ये कौन लिखे थे? बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल लिखे थे। इनका जो जन्म हुआ था 1872 ईस्वी में जन्म हुआ और 1970 में इनका मृत्यु हो गया था, देहांत हो गया था। राइट। नेक्स्ट है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट कौन लिखे थे? द आर्टिस्ट कौन लिखे थे? सिग्गा नोयार। सिग्गा नोयार साहब लिखे थे। इनका जो जन्म हुआ था 1883 ईस्वी को हुआ और मृत्यु जो हुआ था 1971 को हो गया था। नेक्स्ट है अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न कौन लिखे थे? जर्मेन ग्रियर। इनका जो जन्म हुआ था 1939 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु का पता नहीं है। नेक्स्ट है हाउ फ्री इज द प्रेस। ये जो लिखे थे डोरोथी एल सेयर्स लिखी थी। डोरोथी एल सेयर्स लिखी थी क्योंकि एक लड़की थी, है ना, लिखी थी। इनका जो जन्म हुआ था 1893 में जन्म हुआ और 1957 में इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी देहांत हो गई थी डोरोथी एल सेयर साहब के। नेक्स्ट है दी अर्थ। दी अर्थ कौन लिखे थे? एच ई बैट। दी अर्थ कौन लिखे थे? एच ई बैट साहब लिखे थे। इनकी जो जन्म हुआ था 1905 ईस्वी को हुआ और मृत्यु हुआ 1974 ईस्वी को हो गया था। मृत्यु कब हुआ था? 1974 ईस्वी को। नेक्स्ट वन है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आईज। कौन लिखे थे? पर्ल एस बक। कौन लिखे थे? पर्ल एस बक। इसको ऐसे याद रखते हैं, बक 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 से याद रख सकते हैं कि पर्ल एस बक साहब लिखे थे। कौन लिखे थे? पर्ल एस बक। बक से याद रख लेंगे, बक बक कहते हैं ना, तो उससे याद रखेंगे पर्ल एस बक साहब लिखे थे। इनके जो जन्म हुआ था 1892 में जन्म हुआ और 1973 में इनके देहांत हो गए थे। मैरिज प्रपोजल ये को लिखे थे एंटन चेखव। इनका जन्म हुआ था 1860 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1904 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। राइट। हिंदी में बताते चले क्या? हिंदी बताते चले, चलो हिंदी बताते चले जाते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। अ पिंच ऑफ सनफ, एक चुटकी खैनी। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब जो देखे थे। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, वह विचार जो मानव जाति को सहायता किया हो, मदद किया हो, हेल्प किया हो।
दी आर्टिस्ट, कलाकार के बारे में बताया गया है। अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म। हाउ फ्री द प्रेस, प्रेस कितना आजाद है उसके बारे में बताया गया है। दी अर्थ, पृथ्वी के बारे में बताया गया है, जमीन के बारे में बताया गया है। एक्चुअल में इसमें जमीन के बारे में बताया गया, जमीन के टुकड़ा के बारे में बताया गया दी अर्थ में। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आए, या इंडिया जो है भारतीय, इंडिया जो है ना यात्रियों के आंखों से, या इंडिया जो यात्रियों के आंखों से, फॉरलेस बक साहब जो है इंडिया को अपने आंखों से विजिट किया, अपने आंखों से देखे थे। तो वही लिखे थे जो ट्रेवल कर रहे थे फॉरलेस बक, तो अपने आंखों से हर एक चीज को देखे थे, इसीलिए लिखे इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आए, भारत जो यात्रियों के आंखों से। मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल शादी का प्रस्ताव है ना, शादी का प्रस्ताव जो एंटन चेखव के द्वारा लिखा गया है। पोएट्री है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रियतमा मैं नहीं जाता हूं, इसका अर्थ ये हुआ, ये जो लिखे थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखे थे जॉन डन साहब। कौन लिखे थे? जॉन डन साहब। इनका जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में और मृत्यु हुआ 1631 ईस्वी, इनके देहांत हो गए थे। राइट, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ खुद के लिए गाना, खुद के लिए ही गाते थे, इसीलिए तो उनके जो बुक जो पब्लिश नहीं हुआ था, है ना। वॉल्ट विटमैन साहब लिखे थे 1819 ईस्वी में, इनकी मृत्यु हो गई 1892 ईस्वी में मृत्यु हो गए थे वॉल्ट विटमैन साहब के। नेक्स्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। कह तो रहे अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, लेकिन एग्जांपल लेते हैं, इंसानों के बारे में बताना चाह रहे हैं कि इंसान की जो मृत्यु हो रही है वो लगातार हो रही है। वही कह रहे हैं ये जो है अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। तो एक को लिखे थे WH ऑडेन, इनका जन्म हुआ था 1907 में, मृत्यु हुआ था 1973 में। आप लोग वीडियो पॉज करके रुक रुक करके इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला एग्जाम के लिए, 10 मार्क्स दिला सकता है ना, ये छोटी बात नहीं है। और वीडियो समझ में आ रहा, वीडियो पसंद आ रहा होगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि उससे मुझे हम लोगों को क्या मोटिवेशन मिलते रहता है, ताकि वीडियो और ज्यादा से ज्यादा बनाने का इच्छा होते रहता है। तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा और नहीं लगा तो। नेक्स्ट है ओ टू ऑटम, ओ टू ऑटम, ऑटम के गीत, ऑटम के गीत, ये कौन लिखे थे? जॉन किट्स साहब लिखे थे। इनका जन्म हुआ था 1795 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1821 ईस्वी में हो गया था। एन एपिटफ, इस समाधि के बारे में बताते हैं, समाधि कब्र के बारे में वाल्टर डिलामेयर साहब लिखे थे 1873 ईस्वी में, इनका जन्म हुआ था 1873 ईस्वी में, मृत्यु हुआ था 1956 ईस्वी में, जो वाल्टर डिलामेयर साहब लिखे थे। और इनका जन्म कब हुआ था? 1873 ईस्वी में जन्म, मृत्यु हुआ था 1956 में हो गया था। नेक्स्ट है दी सोल्जर, दी सोल्जर सैनिक के बारे में, दी सोल्जर कौन लिखे थे? रूपर्ट ब्रूक साहब लिखे थे, रूपर्ट ब्रूक साहब लिखे थे, जिनका जन्म हुआ था 1887 ईस्वी में और मृत्यु हो गई थी 1915 ईस्वी में, इनके मृत्यु हो गए थे। नेक्स्ट है मैकेविटी द मिस्टिकर, एक रहस्यमय बिल्ली के बारे में है, जो लिखे थे T.S. इलियट, जो खूब तारीफ की है बिल्ली के बारे में। कब लिखे? इनका T.S. इलियट का जन्म कब हुआ था? 1888 ईस्वी को और मृत्यु हो गया था 1965 ईस्वी को, इनकी मृत्यु हो गए थे। फायर हिम कौन लिखे थे? KKN दारू वाला, KKN दारू वाला। याद रखना हो तो काकी से याद रख सकते हैं, काकी, काकी जानते हैं ना, काकी, काकी से याद रख लेंगे KKN दारू वाला। इनका जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में, मृत्यु का पता नहीं। स्नेक कौन लिखे थे? D.H. लॉरेंस, स्नेक कौन लिखे थे? D.H. लॉरेंस साहब लिखे थे। क्या लिखे थे? स्नेक। इनका जो जन्म हुआ था 1885 ईस्वी में जन्म हुआ, मृत्यु जो 1930 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? देहांत हो गए थे। इनके क्या हो गए थे? देहांत हो गए थे। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ के घर, ये स्नेक साहब के बारे में बताया गया है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी या नानी माँ के घर के बारे में बताया गया है, जो कमला दास लिखे थे 31 मार्च
सॉरी लिखे थे नहीं थे, इनका जन्म हुआ था। माय ग्रैंड मदर्स हाउस लिखे थे कमला दास, और इनकी जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 ईस्वी को। इनके क्या हुई थी, जन्म हुई थी, मृत्यु का पता नहीं। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।